बच्चन, करना क्या है ये कल तुम हमें पढ़ा रहे थे, लेकिन आज ये सब कुछ हम समझ चुके हैं। और हाँ, अब कैसे करना है वो हम आपको समझाएंगे। देखिए, एक बात तो पक्की है कि चकाचक मार्केट में तहलका तो जरूर मचाएगा, लेकिन समझने वाली बात यह है जो दिखेगा वही बिकेगा। और इसके लिए मिर्जा भाईजान आप और बच्चन तुम, आप दोनों को मिलकर अपने चकाचक को हर गली मोहल्ले सड़क चौराहे हर जगह पहुंचाना है। आप दोनों को मिलकर इसका डेमो करना है। और इतना ही नहीं, आप जब झाड़ू पोछा करेंगे ना और इस प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो हम आपकी वीडियो बना लेंगे और वो वीडियो हम अपने ग्रुप पे डाल देंगे। तो फिर हो जाइए तैयार, दिखने के लिए भी और बिकने के लिए भी। बेगम देखिए, ये दिखने और बिकने के चक्कर में हमारा मतलब है बच्चन मियाँ की जो घर घर में भर भर कर बेइज्जती होगी, उसका क्या? वही तो हम भी कह रहे थे दीदी कि मिर्जा साहब तो अब तक सिर्फ लखनऊ में ही बदनाम थे। अब बस इतना होगा कि यूपी में इनकी खिल्ली उड़ाई जाएगी। क्यों? मियाँ, आप है वही जिसमें जमाई जाती है दही। लोटा नहीं, पतीला नहीं, भांडा। अरे वो सब छोड़िए मियाँ, आप भूल गए अम्मी जान से झूठ बोलकर हमने जो आपको फिल्म दिखाई थी शाहरुख खान की रईस, उसमें उनकी अम्मी जान ने क्या कहा था? यही कहा था बेगम कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो फिर? और भूल गए बच्चन, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है? कर्म ही पूजा है। और तुम अपने कर्म से ही भाग रहे हो। अरे दीदी, कर्म से नहीं भाग रहे हैं, कुकर्म से भाग रहे हैं। मान लीजिए झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए हमारा वीडियो वायरल हो गया तो हमारी तो इतनी सी भी शादी नहीं होगी ना। इतनी सी? अबे एक भी शादी नहीं होगी भैया। हाँ, वही तो बेगम मम्मी कह रहे हैं कि हम भी मुगल खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम सब ये झाड़ू पोछा करेंगे तो लोग हमारे खानदान की इज्जत को पीकदान समझ के उसमें थूक देंगे। देखिए बेगम, बिना दिखे बिकने का कोई दूसरा रास्ता हो तो बताइए। हाँ है ना मियाँ, बाहर का रास्ता। मियाँ, आप हमारे लिए जरा सी जिल्लत भी नहीं उठा सकते? और बच्चन, तुम अपना बोरिया बिस्तरा भी बांध लो और अपनी ये चकाचक की बोतल लेकर यहाँ से चकाचक हो लो। ऐसे करोगे तुम जीजा जी के घर पे वापसी? यार तुम शादी मत करना, कुएं में कूद के मर जाना। तो ठीक है, बताइए कब शुरू होगी हमारी ये बदनाम कहानी की शूटिंग? कूद के मर जाना। और कब होगा कट, हमारा मतलब एक्शन करना। बच्चन रेडी? हाँ। गुड्डू रेडी? हाँ। एक्शन। मैं घर घर में काम करने वाला एक साधारण सा नौकर हूँ। आए, अपना पेट पालने के लिए मुझे लोगों के घरों में बर्तन मानने पड़ते हैं, लेकिन इन बर्तनों की कालिख ने और चिकनाई ने मेरी जिंदगी में कालिख पोत रखी है। फिर मुझे मिला चकाचक, जिसमें बर्तनों की चिकनाई ही नहीं बर्तनों को बना डाला है चकाचक। कट। वाह बच्चन मामा, क्या फर्जी एक्टिंग की है। मियाँ रेडी? इनाम रेडी? यस। एंड एक्शन। मेरा नाम जफर अली मिर्जा है। मुझे क्या? कट। मियाँ, आपने स्क्रिप्ट याद नहीं की ना? अब आपको फिल्म तो नहीं मिली है, एक एड मिली है, उसे तो अच्छी तरह कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से रीटेक करते हैं। रेडी नाम एंड एक्शन। मेरा नाम जफर अली मिर्जा है। मुझे कपड़े धोने का शौक है। इससे घर में बरकत और बदन में हरकत बनी रहती है। लेकिन कपड़ों के जिद्दी दाग छुड़ा छुड़ा कर मेरी हाथों की लकीरें तक मिट गई थी। या अल्लाह, मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मुझे मिला चकाचक। बस बाल्टी भर पानी में 2 बूंद डाला, कपड़ों को उठाया, भिगोया, कपड़ों को हिलाया और देखिए हो गया। हाँ, खुदा का शुक्र है कि ये काम कर रहा है। कट। वाह
मेरे प्यारे अब्बू जान, आपने तो एक ही शॉट में धो डाला। चकाचक से छोटी मोटी गाड़ियां ही नहीं, कार, बस, ट्रक, यहाँ तक के रेलगाड़ी भी चमका सकते हैं। ये काम कर रहा है। आए या अल्लाह, मैं इस कमजोर फर्श को रगड़ रगड़ कर इसे चमकाने की हर उम्मीद छोड़ चुका था। बहुत परेशान हो गया था मैं। फिर मेरे बुझते हुए दिए को फिर से रोशन किया टेंटेडन चकाचक ने। क्या से क्या हो गया। मिश्रा जी हमारी कुंडली से गए तो आप आकर बैठ गए मियां। कसम खुदा की, आपके और आपके इस चकाचक ने हमारी जिंदगी जहर कर दी है। बस अब सारी गलती हमारे मत्थे मर दो। अम्मा, हमने कौन सा आपसे जबरदस्ती की थी? अम्मा मियां, जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन बड़े बड़े सपने तो दिखाए थे। हाँ, 2 का 4, 4 का 8 और पता नहीं क्या क्या। और क्या कहा था मियां आपने कि 3 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति तो बने नहीं, लेकिन ये रोडपति बनने की नौबत जरूर आ गई है मियां। बहुत सही भैया। अभी अगर दूध में मलाई जम जाती तो कोफ्ते तो बड़े चाव से खाते आप, हैं? और दूध फट गया तो हमारे मत्थे मर दो। क्यों? अम्मा मियां, आपके मलाई कोफ्ते के चक्कर में हमारी बेगम जो हमें दही समझकर दिन रात मथ रही है, उसका क्या करें? अच्छा, जैसे हमारी मथाई तो हो नहीं रही है, हमारी दीदी तो हम पर फूल बरसा रही है ना। अगर इन जलालत भरी वीडियो में से एक भी वीडियो हमारी अम्मा का हाथ लग गया तो हमारी शादी से पहले तलाक करवा देंगे, समझे? हाँ। और क्या? देखिए मियां, ये लड़ाई माफ कीजिए और आपका ये फैलाया हुआ रायता साफ कीजिए। रायता? अच्छा, बहुत सही मिर्जा साहब, बहुत खूब। रायता फैलाया ना हमने, हैं? अगर मुझे सही से याद है तो आप वही मिर्जा हो ना जिसने कहा था कि बड़े इमाम बाड़े की छत पर खड़े होकर दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, चकाचक ले लो, चकाचक ले लो, चकाचक ले लो। अम्मा मियां, हमने तो इस चकाचक को भला समझकर अपनी जिंदगी में जगह दी थी, लेकिन ये भला तो बला ही बन गया है। भैया मिर्जा साहब, झाड़ू पोछा के लिए तो आप पहले से ही मशहूर हैं। और क्या, इज्जत का फलूदा भैया हमारा हुआ है ना। सोचा था चकाचक से जिंदगी बदलेगी, पर ऐसी बदलेगी ये नहीं सोचा था। जिंदगी बदलना नहीं मियां, इसे मिट्टी पलीत होना कहते हैं। हाँ, अब ये सोचिए कि इस चकाचक से छुटकारा कैसे मिले। हमने सोच लिया, बहुत हुआ सम्मान। आज हम सकीना बेगम की इस नौकरी को और इस चकाचक को तौबा करने ही वाले हैं। हम भी दीदी से कहने वाले हैं, फिर चाहे जीजा जी हमें अज्ञातवास भेजे और चाहे भेजे काला पानी, चकाचक से तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। अब बोलेंगे चकाचक को टाटा बाय बाय। फिर मुझे मिला चकाचक, जिसने बर्तनों की चिकनाई ही नहीं बर्तनों को बना डाला है चकाचक। 2 बूंद डाला, कपड़ों को उठाया, भिगोया, कपड़ों को हिलाया और देखिए हो गया। लो सकीना, देखा हमारा प्रोडक्ट घर घर पहुंच रहा है। अरे हर तरफ बस चकाचक ही चकाचक का जलवा छाया हुआ है। अरे सुबह से इतने लाइक्स, इतने फोन की क्या बताएं, हम तो परेशान हो गए हैं। अब देखना लोग कैसे लाइन लगाकर हमारी कंपनी के मेंबर बनने आएंगे। और नहीं तो क्या भाभी, सुबह से हम भी फोन उठा कर परेशान हो गए हैं। लगता है चकाचक अपना कमाल दिखा रहा है। मियां और बच्चन भाईजान की वायरल वीडियो भी। वैसे बिट्टू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ भाभी, अब दिख तो गया ही है, अब बारी है बिकने की और मेंबर्स बनाने की। हाँ। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 भाभी उससे आगे आप खुद ही गिन लीजिएगा। वैसे भाभी एक बात बताइए, ये जो लोग डेमो देखने की बात कर रहे हैं वो हम कैसे करेंगे? अरे उसमें करना क्या है, हम आज ही मिर्जा भाईजान और बच्चन से कह देंगे कि वो घर घर जाकर अपने चकाचक का डेमो करें। हमें आपसे कुछ बात करनी है। और हमें भी। देखा सकीना, हम भी इनसे बात करना चाह रहे थे और ये लोग खुद ही चले आए। अब बात बाद में करेंगे, पहले तुम लोग ये लो। ये लीजिए, ये आप दोनों की मेहनत का नतीजा है। जो आप लोगों ने पेड़ लगाया था ना, अब उस पर फल आने शुरू हो गए हैं।
और अब वक्त बातें करने का नहीं है, वक्त काम करने का है। ये लो, ये रही लिस्ट उन लोगों की जो हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चकाचक का डेमो देखना चाहते हैं। लोग पिक्चर की टिकट लेने के लिए तैयार हो गए हैं, बस आप लोग उन्हें ट्रेलर दिखा दीजिए। वैसे आप लोग कुछ कहने आए थे ना, फरमाइए। हम तो भूल गए। हम भी भूल गए। चलो सकीना, हमें और भी काम है। चलिए भाभी। मम्मी यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अब तो लगता है सकीना भाभी और शांति दीदी हम दोनों की जान लेके रहेगी भैया। एक बात बताएं सकीना, ये जो कहते हैं ना अपने हैं, जब जरूरत पड़ती है ना तो ये अपने ही सबसे पहले अपना पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप भाभी। हमने भी सारे रिश्तेदारों को खंगाल लिया है, कोई एक भी मेंबर बनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तो सुबह से जबान थक गई है सलाम कह कहकर। तुम जबान की बात कर रही हो? हमें तो जिन रिश्तेदारों की शक्ल से नफरत है उन्हें भी सुबह से फोन कर करके रिश्तेदारी गांठ रहे हैं। मजाल है जो एक भी सगा निकला हो। अरे भाभी, हम तो कब से कह रहे हैं अपना तो अपना होता है। अब पप्पू पांडे देख लो, मोहल्ले में कोई घर बचा ना हो, ये हमका लई के ना गए। आज तो सवेरे बीबूर बना के कह रहे हैं कि भैया भाभी लोगन का मेंबर दिलवा दो। ये होता है अपनापन। कैसी बातें कर रहे हो चच्चू? अरे आदमी घर परिवार के लिए इतना तो करता ही है। भाभी, हम और चच्चू करीब 1 लाख लोगों से मिले होंगे। हमने सबको स्कीम समझाई। हमने तो विपक्षी पार्टियों के भी दरवाजे खटखटा दिए मेंबर बनने के लिए, तब जाके कहीं 6 लोग तैयार हुए। भाभी, दिक्कत ये है ना कि घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को। पूरा परिवार मेंबर बनना चाहिए, लेकिन कोई एक के पास भी मेंबरशिप के पैसा नहीं है। लेकिन हमारी गारंटी है, जैसे एक कमीशन मिली सबसे पहले आपका हिसाब चुकता करिए। अब भाभी क्या है, हम लोग दे रहे हैं मेंबर और आप भर दीजिए मेंबरशिप की फीस। क्या है ना, बड़े बिजनेस में बड़ा फायदा कमाने के लिए छोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लो फिर और सुन लो, अरे हमारी कौन सी टकसाल खुली हुई है जो नोट छापेंगे और दे देंगे। और नहीं तो क्या, हमारे आंगन में कौन सा पैसे का पेड़ लगा है जो पैसे तोड़ेंगे और मेंबर्स की फीस भर देंगे। ऐसा है ना भाभी, अब भैंसी दुहे से पहले वही का पनियाक पड़ा था, वही के बाद जितना चाहो उतना दूध दुहो। अभी 6 हैं, कल 56 हुई जाएंगे, परसों 656 हुई जाएंगे। ये भी तो सोचिए। अरे अब हमको सोचने देंगे या हमारे सर पे बंदूक तान के वसीयत नाम करा लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मेंबर्स लाने का काम आपने कर दिया है और मेंबरशिप डालने का काम हम कर देते हैं। अब भाभी, अब आप दोनों हुई पक्की बिजनेसमैन। आप लोग खेलो बैडमिंटन और हम ला देवे चिड़िया। अब जो बातन से मानी बातन से नहीं मानिए बिट्टू भैया की लातन से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए मेंबर्स के साथ, ठीक है? ये लीजिए लिस्ट। नमस्ते। लो फिर और सुन लो, अरे आज हमने चकाचक के चक्कर में दाल के डिब्बे, आटे का पीपा, चावल का पीपा, गड्ढे के नीचे, छज्जे के ऊपर और गुड्डू की गुल्लक, अरे जहाँ जहाँ हमने पैसे जमा करके रखे थे सब जगह से पैसे निकाल कर इंतजाम किया है। लीजिए भाभी, आपने इतनी मशक्कत कर डाली और हमने इस चकाचक के चक्कर में हमने अपनी मियाँ की दी हुई कसम ही तोड़ डाली। उनकी दी हुई सोने की अंगूठी हमने गिरवी रख दी। क्या? जी। अरे ये चकाचक जितना करवाए उतना कम है। पर देखना सकीना, तुम्हारा और हमारा किया हुआ ये त्याग ना बिल्कुल बेकार नहीं जाने वाला है। बस एक बार हमारे मेंबर बनने शुरू हो जाए और हमारे पास चेक पे चेक आ जाए, फिर क्या सोना क्या सोने की दुकान खरीद लेंगे। और नहीं तो क्या भाभी, अगर हमने भी अपने नाम से 10 लाख की एफडी ना करवाई ना
तो कहिएगा, बस एक बार ये मेंबर का चक्कर घूम जाए फिर देखना। एक काम करो सकीना, कल पहली ही फुर्सत में इन आधा दर्जन लोगों को बुला लो और इनको अपना मेंबर बना डालो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। इससे पहले कि ये परिंदे उड़कर किसी और की डाल पर बैठे, इनको दाना डाल देना चाहिए। और हम तो कहते हैं हम आज ही इन्हें कॉल कर देते हैं, कल सबको बुला लेते हैं। हाँ, अरे ये सब तो ठीक है, मगर ये बताओ सकीना, ये अपने मिर्जा भाईजान और बच्चन कहाँ गायब हैं? अरे हमको तो लगता है इनसे भी कुछ होने वाला नहीं है। अब इस जंग में भी हमें और तुम्हें ही उतरना पड़ेगा। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप भाभी। इतनी फीस तो मेंबरशिप से नहीं मिलेगी जितना बच्चन भाईजान और मियाँ चाय पानी पिला देंगे लोगों को। वैसे एक बात कहे सकीना, हमको तो ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे तन मन और अब धन से भी चकाचक के साथ लगे रहे ना, तो देखना वो दिन दूर नहीं जब हमको लेडी टाटा और तुमको लेडी अंबानी के नाम से जाना जाएगा। क्या कहती हो? बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी। आपने तुम्हारे मुंह की बात ही छीन ली। आज से हम और आप एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 हैं। अम्मा मियाँ, कैसा रहा आज आपका दिन? हो गई आपकी चकाचक का डेमो देने वाली लिस्ट पूरी? मैं हटाओ, छोड़ो यार। यहाँ लोगों ने चकाचक के चक्कर में ना हमसे चड्डी बनियान तक धुलवा लिया अपने। क्या बात कर रहे हैं? और सुनो, एक हरियाणा की भाभी ने हद ही कर दी। आकर खड़ी हो गई अपने बच्चे को सामने लेके और कहने लगी, रे छोरा, हमारे लाला ने चमका के अंग्रेज बना दे। लाहौल बिला कुव्वत मियाँ, ऐसी ही कहानी कुछ हमारी भी है। उन जलील इंसानों ने जो उनकी गाड़ियां कबाड़ में धूल से लिपटी पड़ी थी, उसको धुलवाने के लिए हमें बुलाया और धोने के बाद हमें धमकी देने लगी कि चले जाइए वरना आपकी मालकिन से हम आपकी शिकायत कर देंगे। सही कह रहे भैया। आज तक हम लोगों को रगड़ते धोते थे, आज लोगों ने हमें रगड़ दिया। पूरा फर्श साफ करने के बाद हमने पूछा कि मेंबर बनोगे? कहने लगे नहीं, सोच के बताएंगे। हमने भी कह दिया बेटी ब्याह नहीं कर रहे हो, सोच के बताएंगे। सेम टू सेम हमारे साथ भी ऐसा हुआ। पूरा फर्श हमने रगड़ रगड़ के धोया। उसके बाद पता नहीं उन्होंने अंग्रेजी में क्या बड़बड़ाया, कुछ ऐसा कहा कि आई विल किल यू लेटर। हमें तो कुछ समझ नहीं आया, हम तो बस थैंक यू बोल के निकल आए। आई कॉल यू लेटर कहा होगा। अच्छा, लेकिन मियाँ इतनी हाय तौबा करने के बाद कोई भी मेंबर बनने को राजी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि शांति और सकीना बेगम को क्या जवाब देंगे। एक काम करते हैं, रोनी सूरत बना के बैठ जाओ। उनको पता नहीं लगना चाहिए कि हमने मेहनत नहीं की है, समझे? मेंबर जब बनना होगा तब तो बन ही जाएंगे। लो फिर और सुन लो, यहाँ लोगों को फोन कर करके मेंबर बना बना कर हम लोगों की जबान पे छाले पड़ गए और ये लोग हैं यहाँ आराम से सोफे पे बैठकर आराम कर रहे हैं। मियाँ, ये दगे हुए कारतूस की तरह क्यों शक्ल बना रखी है आपने? बेगम देखिए, बात दरअसल ये है कि लोगों के फर्श, कपड़े और गाड़ियां रगड़ रगड़ के धोने के बाद कमर तीर कमान सी हो गई है, तो बस वही थोड़ी सीधी कर रहे थे। और बच्चन, तुम भी कोई बहाना बना दो, तुम क्यों पीछे रह गए? तुमने भी बस गाड़ियां ही धोई है या कोई मेंबर भी बनाया है? अरे दीदी, हमने सिर्फ गाड़ी नहीं धोई है, हमने आदमी तक धो डाले हैं। लेकिन लोग ऐसे चिकने गड़े कहते हैं सोच के बताएंगे। हाँ, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमें तो अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि आई विल किल यू लेटर। नहीं, ये नहीं कहा था। क्या कहा था मियाँ, बताइए ना। आई किल यू लेटर नहीं, कॉल यू लेटर कहा था। हाँ, वही। बस मियाँ, ये तो वही बात हो गई। बिट्टू भाईजान बिल्कुल सही कहते हैं, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। भाभी, हम तो आपसे पहले से ही कहते थे मियाँ से कुछ नहीं होगा। ऊपर से बच्चन भाईजान को और ले गए साथ में। बेगम देखिए, लस्सी पीने को जरूर मिलेगी, जरा दही जमने तक सब्र तो कीजिए ना। बस आप लोग यही लस्सी दही यही सब करते रहना। हंडिया तो अभी तक खाली है। अरे सकीना, जरा बताओ ना इन लोगों को कि काम कैसे होता है। आप दोनों ने ऐसा क्या कर दिया? अम्मी, वो क्या है ना, जिंदगी में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। जैसे स्पाइडरमैन ने लिया था, ऐसे हमने भी ले लिया। अरे हमने अपनी खून पसीने की कमाई, एक एक पैसा जो आज तक हमने कहां कहां छुपा के रखा था, सब निकाल लिया और सारा खर्च कर दिया, लेकिन मेंबर बना लिए।
और मियाँ, हमने तो रिस्क कुछ ज्यादा ही ले लिया है। अपनी सबसे कीमती चीज को दांव पर लगाकर मेंबर बना लिए। अब पैसा ही पैसे को खींचेगा। अब आप लोगों से तो कुछ हो नहीं पाया, मेंबर तो हम लोगों ने बनाए हैं ना, तो चाय और मिठाई भी हमारी तरफ से ही होगी। वो कहते हैं ना, पार्टी तो बनती है। तो चलो सकीना। चलिए भाभी। सुनिए तो मम्मिया, ये बिना मंजिल की ट्रेन जिस रफ्तार से जा रही है ना, ये जरूर कहीं ना कहीं टक्कर मारेगी और इल्जाम आएगा हम दोनों पे। हम आप खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, कटना तो बच्चन को ही है ना। तो मम्मिया, वैसे ये बीमारी तो लाए तो हम ही दोनों थे ना इस घर में। अब देखिए, जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज ढूंढना पड़ेगा, वरना इससे पहले ये बीमारी महामारी बन के सबका दिमाग खराब कर दे। कुछ करना होगा मियाँ। लेकिन कैसे भैया? कैसे कैसे फॉर्मूला नंबर 101। अब निकालना पड़ेगा कांटे से कांटा।